सरकार आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन करवाते हैं ताकि गरीबों के छोटे नौनिहालों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। क्या सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले करोड़ों रुपयों का लाभ उन बच्चों को मिल पाता है या फिर मोटे तनख्वाह लेकर काम करने वाले अधिकारी खा जाते हैं? जहां पूरे बिहार में सभी सेविका सहायिका अपने मानदेय की बढ़ोतरी को लेकर पिछले 2 महीनों से लगातार हड़ताल पर डटी रही, जिस कारण कटिहार जिले के अलग अलग प्रखंडों के सैकड़ों सेविकाओं को चयन मुक्ति का डंडा चलाकर सरकार दमनात्मक कार्रवाई का परिचय देते हैं तथा सेविकाओं एवं लाभार्थियों को निम्न से उच्च स्तर तक सभी पायदानों पर शोषण का शिकार होना पड़ता है। इसी दौरान बारसोई के सीडीपीओ भ्रष्टाचार के उच्चतम पड़ाव के सभी सीमा को पार करती हुई नजर आ रही है। बारसोई प्रखंड के सीडीपीओ और सेविका पति के बीच वसूली को लेकर बातचीत का कॉल रिकॉर्डिंग और एलएस द्वारा घूस लेते हुए वीडियो वायरल होने से बारसोई सहित पूरे जिला प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है। वायरल हो रहे वीडियो और ऑडियो के संबंध में जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। हो रहा है एक वीडियो और ऑडियो वायरल है जो जिसमें एलएस पैसा लेते हुए उसका वीडियो वायरल है, और जो सीडीपीओ है बारसोई की सीडीपीओ और जो बिचौलिया है उसके बीच का बातचीत का जो ऑडियो है वायरल है, इसके बारे में आप सुने होंगे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी मैंने सोशल मीडिया पर ऑडियो को भी सुना। ऑडियो में साफ साफ बोला जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र से रुपया को वसूला जा रहा है। और हम लोग जब जिला परिषद बनने के बाद हमने बारसोई के भ्रष्ट सीडीपीओ के खिलाफ में ज़बरदस्त आंदोलन किए थे। आप लोगों का भी सहायता मिला था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब जो सच्चाई है घटना का वो सामने आ रहा है। ये भ्रष्ट सीडीपीओ है, इसको बर्खास्त हो जाना चाहिए। और इसमें जो संलिप्त है, जो रुपया कलेक्शन में मदद करता है सीडीपीओ का, वैसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी डीएम साहब से भी मांग है, क्योंकि ऑडियो में कहीं ना कहीं डीएम साहब का और बड़े बड़े लोगों का नाम लिया जा रहा है। तो ये सीडीपीओ खुद भ्रष्ट है। ये अब बचने के लिए इस तरह से हथकंडा अपनाया जा रहा है। इस पर कार्रवाई देखा जा रहा है कि एक एलएस पैसा ले रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? एलएस पैसा ले, एलएस के द्वारा कलेक्शन का एक माध्यम बनाया है। एलएस ही कलेक्शन करके लाके देती है सीडीपीओ को, और सीडीपीओ एक एक केंद्र से 3500 रुपया करके कलेक्ट करती है। पूरे बारसोई में लगभग 12 लाख रुपया कलेक्शन करती है, और वो गरीब बच्चों का पैसा है। ये पैसा का लूट हो रहा है। यहाँ हम लोगों ने जब आंदोलन किया तो कुछ लोगों ने हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया कि लोग रुपया कलेक्शन करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं था। हम लोगों का मकसद है कि जनता ने जो हम लोगों को चुनाव जिताया, क्या करने के लिए? जनता की आवाज को। इस पर चुप है ऐसा? बिल्कुल, आप पता नहीं वही कहेंगे क्यों चुप है भाई। हम चुप नहीं है, हम भी एक प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय पंचायत के। भले ही हम बड़े लेवल के नहीं है, लेकिन जहाँ तक है हम आवाज़ कर रहे हैं, डंके के चोट पर बोल रहे हैं कि ये बारसोई की सीडीपीओ ये भ्रष्ट सीडीपीओ है। जब तक इसको नहीं हटाया जाए तब तक हमारे बारसोई में बाल विकास का जो केंद्र है ये सही रूप से नहीं चलेगा। इसको तुरंत बर्खास्त होना चाहिए, और जिन लोगों का नाम ऑडियो और वीडियो में आ रहा है वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये 2023 का ही घटना नहीं है। जब से आंगनबाड़ी केंद्र चालू है तभी से लोग आंगनबाड़ी केंद्र का लाभ नहीं उठा पा रहा है। और ये जो ऑडियो और वीडियो जो वायरल हुआ है, हम आशा करते हैं कि माननीय डीएम साहब भी और बिहार गवर्नमेंट भी इस चीज़ को देख रहे हैं। इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जनप्रतिनिधि के कहने पर ही नहीं, उन लोगों को स्वयं इसका निरीक्षण कर कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय जिला परिषद गुलजार साहब बताए कि हम लोग इनके लिए आंदोलन किए थे। जब कमिश्नर साहब आए थे तो मैंने यहाँ पर एक आवाज़ उठाया था कि बारसोई कौन ऐसा चरागाह है जो 15 साल रहने के बावजूद ट्रांसफ़र होने पर भी कोई भी स्टाफ। अच्छा, क्या मांग करते हैं इस तरह का जो इस तरह का मांग मेरा है गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट से और माननीय डीएम साहब से कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। ये जो बिचौलिया द्वारा वसूली हो रहा है, चाहे उनका सहायक कर्मी हो चाहे वो बिचौलिया हो, उन पर
कार्रवाई होनी चाहिए। जब बारसोई के CDPO अनीता कुमारी से LH द्वारा पैसा लेते हुए वायरल वीडियो और ऑडियो के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। मैडम, एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें महिला परिवीक्षिका द्वारा जो है पैसा लिया गया है और अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, मैं अनीता कुमारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बारसोई कटिहार से बोल रही हूँ। सर, मेरी तबीयत खराब थी। मैं मई और अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक में मैं छुट्टी में थी। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी का पत्रांक भी है 590 प्रोग्राम दिनांक 12/5/2022। इस पत्र के आलोक में मैं छुट्टी में थी और जब मैं ज्वाइन की यहाँ अगस्त में, तो मुझे ये बात संज्ञान में आया कि उस समय जब मैं छुट्टी में थी, उस समय बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पामिला टुड्डू आजमनगर की CDPO प्रभार में थी और उन्हीं के रीजन में महिला परिवीक्षिका श्रीमती रेणु कुमारी के द्वारा इस तरह का क्राइम और अवैध मतलब भ्रष्टाचार किया जा रहा था। इस संदर्भ में जब मैं ज्वाइन की तो मुझे पता चला कि इस तरह का मामला चल रहा है। जब मेरे संज्ञान में ये मामला आया तो उस समय मैं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को पत्र लिखी। बाल विकास परियोजना कार्यालय के पत्रांक 358 दिनांक 6/8/2022 के द्वारा हम जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचना दिए थे कि इस तरह का अवैध भ्रष्टाचार रेणु कुमारी, मंजुला कुमारी के द्वारा किया जा रहा है और इसमें कुछ लोग दलाल, कुछ पत्रकार मिले हुए हैं, तो इस संदर्भ में आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा आज तक कार्रवाई नहीं किया गया, जिसके कारण जो है मामला अभी तक पड़ा हुआ है। फिर महबूबा खातून जो सेविका संघ के अध्यक्ष है, उसने भी एक पत्र दिया है कि जितेंद्र कुमार नाम का जो सेविका का पति है, केंद्र संख्या 384, पूनम कुमारी का पति, उसके द्वारा भी जो है आंगनबाड़ी केंद्र में गलत सलत CD वगैरह बनाया जा रहा है, गलत सलत मोबाइल में प्रचार किया जा रहा है, कोई भी गलत मैसेज भी डिस्प्ले किया जा रहा है। इस संदर्भ में भी उनके विरुद्ध हम जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को दिया गया, जो अभी तक कोई कार्रवाई जिला प्रोग्राम एक ऑडियो वायरल हुआ मैम, जिसमें ये कहा गया है कि जिला पदाधिकारी के ऊपर विधानसभा में सवाल किया जाए, उनके खिलाफ सवाल करने की बात की जा रही है ऑडियो में। नहीं, ये ऑडियो हमारा नहीं है, संदर्भ में हमको कोई जानकारी नहीं है, ये ऑडियो हमसे संबंधित नहीं है। मैडम, ऑडियो जो है ना, आप तो करे हुए हैं, आपसे नहीं है संबंधित, लेकिन उस ऑडियो में जिक्र है जो मंजुला मैडम है कोई, उनकी देखिए कॉन्स्पिरेसी, मैं तो यही बात बता रही हूँ कि मेरे विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है। जब षड्यंत्र किया जा रहा है तो मुझे फंसाने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाया जाएगा, इसलिए इस तरह की बातें हो रही है। इसकी गंभीर जांच कर लिया जाए। मैडम, एक सवाल और है, प्रत्येक केंद्र से सुना जा रहा है कि 3000 या 3500 अवैध उगाही हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? ये गलत है। ये इसी चीज़ का जांच करने हेतु तो मैं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को पत्र लिखी हूँ कि इस तरह का मामला संज्ञान में आया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा जांच अभी तक नहीं किया गया। इसका पत्र मैं 2022 में उनको दे दी हूँ, लेकिन इसका जांच नहीं किया गया। मेरे रीजन में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर ऐसी कार्रवाई करते हुए पाई जाएगी तो महिला प्रवेशिका के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी सेविका के विरुद्ध में। मेरे आने के बाद आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन अच्छा हुआ है। आप जनप्रतिनिधि से भी इस संदर्भ में बयान ले सकते हैं और एक पब्लिक से बयान ले सकते हैं कि मैं अच्छा काम करती हूँ। और अभी आंगनबाड़ी केंद्र खुलने का समय 9:30 बजे से 1:30 बजे तक है। एक चीज़ था मैम, आप बता रहे थे मेरे छवि को धूमिल किया जा रहा है, आखिर ये कॉन्स्पिरेसी किसके द्वारा किया जा रहा है? ये कॉन्स्पिरेसी जो है अभी जब जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा जांच नहीं किया गया, 2022 का मामला है और 10-15 दिन पहले जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा मुझे कहा गया कि तुम्हें कॉन्स्पिरेसी करके फंसाएंगे और अभी तक इनके द्वारा जांच नहीं किया गया। और इसी सब बिंदु पर जब इस तरह का मामला आ रहा है तो स्वाभाविक है कि इसमें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी किसले शर्मा का हाथ हो सकता है। और इनके काफ़ी नज़दीकी रहे हैं ये बाल विकास परियोजना कार्यालय बारसोई के 2 सेविका के पति पत्नी पूनम कुमारी, पति जितेंद्र कुमार उर्फ JK सिंह, ये हर समय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के घर आना जाना करते हैं। और एक सनाउल्ला है पत्नी आयशा खातून, जिसका 2 जन्म तिथि है, उसमें भी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा कहा जाता है कि इसका तुम जांच प्रतिवेदन लिखो, एक जन्म तिथि का प्रदर्शित करो, जबकि मेरे द्वारा बताया गया कि नहीं इसका 2 जन्म तिथि है, तो हम 1 जन्म तिथि कैसे लिखेंगे। इस पर भी मैडम नाराज है हमसे और इस तरह का कॉन्स्पिरेसी में इन लोगों का सहयोग है और वो भी इस तरह का गलत सलत आरोप मेरे ऊपर लगा रहा है। स्थानीय विधायक व सांसद के पार्टी फंड में पैसा जमा करने की बात की नहीं, ये मेरा वीडियो ही नहीं है, ऑडियो ही नहीं है, ये गलत है, ये हमारा है ही नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी है मेरे विरुद्ध।
साजिश है मेरे विरुद्ध।